हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत से विद्यार्थी पूछ रहे थे BSF का ट्रेडमैन, बच्चे कमेंट कर रहे थे क्लासों में। तो आज हम इसका ट्रेडमैन का आपके BSF का सिलेबस देखने वाले हैं और पूरी फुल डिटेल के साथ इसका हम सिलेबस देखेंगे। तो चलिए, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसके सिलेबस में, फिर भी आप कमेंट कर रहे थे तो हमने ये वीडियो बनानी चाहिए, तो आपके लिए वीडियो लाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए बच्चों, पहले तो आपको बता दें कि इसका जो एग्ज़ाम होगा BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन का, ये OMR सीट पे होगा। ठीक है, OMR बेस होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। लिखित परीक्षा आपकी 1 अंक की होगी, एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। ठीक है, 100 प्रश्न आपके होने वाले हैं और 100 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्रत्येक भाग के लिए 25 प्रश्न है। ठीक है, 25 प्रश्न सभी के लिए हैं, प्रत्येक भाग के लिए है। जैसे आपकी हिंदी हो गई, इसमें 25 होंगे, मैथ हो गया, इसमें 25 होंगे। मतलब चारों भाग में आपके 25-25 क्वेश्चन होंगे, उसके हिसाब से 100 क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, और द्विभाषी होगा। देखिए दोनों भाषाओं में ये आपको मिलेगा, द्विभाषी होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, जो भी बच्चे जिस पर ज़्यादा पकड़ है आपकी, जिस भाषा पे, उसमें आप पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके पेपर की बात। चलिए आगे देख लेते हैं। और देखिए 2 घंटे का इसका समय होगा। देखिए परीक्षा की अवधि आपकी 2 घंटे की होगी, यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। तो ये भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये आपको देख लेते हैं। देखिए रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और 25 नंबर का होगा। ठीक है, और डिटेल में भी हम देखेंगे इसको। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि आपकी मैथ से आपके 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के ही आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आता है, GK GS, उसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के। और हिंदी और अंग्रेजी, यानी कि आपको एक ही इनमें से करनी होगी। अगर अंग्रेजी में आपकी पकड़ ज़्यादा है तो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, अगर हिंदी में पकड़ ज़्यादा है आपकी तो आप हिंदी में पेपर को कर सकते हैं। इसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज़ करके कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 100 नंबर का होगा और 120 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलेगा, यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं बच्चों। देखिए अब पूरा डिटेल में इसको देखेंगे हम, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके लिए। देखिए आपका सामान्य जागरूकता, सामान्य जनरल नॉलेज और GS से, आपके इतिहास से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं जो हैं आपकी, करंट अफेयर्स की जो होती हैं, उनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उनके वैज्ञानिक पहलू आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय आधुनिक का इतिहास, 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपके डाले जाएंगे इसमें। और उसके बाद आपका भारतीय संस्कृति जो है, आपके नृत्य वगैरह से संबंधित जो मेले वगैरह से क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। भारतीय राजनीति से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, आपके बैंक रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनकी स्थापना और कब इनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इससे संबंधित। और भारतीय भूगोल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी इन टॉपिकों को आप देख लें और आराम से इनको पढ़ करके आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और हमारी 7:30 बजे की क्लास GK GS की चलती है, उसमें भी आप आ सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लास आपके आने वाले ट्रेडमैन एग्ज़ाम के लिए, BSF के। ठीक है, और तो आप ज़रूर उस क्लास में शामिल हो। 7:30 बजे हमारी क्लास डेली चलती है। ठीक है, चलिए अगला है आपका ट्रेडमैन जनरल हिंदी। देखिए जनरल हिंदी में कहाँ कहाँ से आएंगे, सही अंग्रेजी समझने की क्षमता। देखिए अगर अंग्रेजी है तो उसमें सही समझने की क्षमता आपको अंग्रेजी में आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन हिंदी में आप कहें तो वर्णमाला जो आपकी है उसमें आपके जो वर्णमाला से संबंधित हिंदी में पूछे जाएंगे। ठीक है, बुनियादी समझ, यानी वर्णमाला व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी में बुनियादी समझ आपकी होनी चाहिए, जो कि लेखन क्षमता होती है, और अंग्रेजी में आपको वर्णमाला, ये दोनों आपके आपके टॉपिक हो गए। पहले एक तो वर्णमाला हो गया, और आपको इसका ज्ञान होना चाहिए वर्णमाला का। ठीक है, और व्याकरण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इसमें त्रुटि पहचान। देखिए त्रुटि पहचान आपको, ठीक है, रिक्त स्थान आपको भरने आने चाहिए, जो कि हिंदी में आते हैं। शब्दावली आपसे आनी चाहिए। वर्तनी से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्याकरण तो आपको समझ में ही आएगा, व्याकरण पूरा ही व्याकरण से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्य की बनावट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद समानार्थी शब्द, उसके बाद विलोम शब्द, वाक्य को पूरा करना, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपसे यहाँ से बनेंगे। ठीक है, जो भी आपके मेन टॉपिक हैं हिंदी के, सभी को आप कवर करेंगे। ठीक है,
ओके, छंद वगैरह का इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप फिर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। इतना पढ़ लेंगे कि अगर आपसे ऊपर से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। आप पढ़ेंगे जरूर, ठीक है। अलंकार, आपके रस हो गए, इनको आप ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सभी टॉपिकों को एक एक बार सभी को फेर देंगे बढ़िया तरह से, और ज़्यादा गहराई से नहीं, ऊपर ऊपर से आप पढ़ेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं प्राथमिक गणित। देखिए प्राथमिक गणित से क्या क्या आने वाला है। सांख्यिकी प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, ठीक है। ये सभी टॉपिक आपके रहने वाले हैं। एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात से आने वाले हैं प्रतिशत से, और औसत से, लाभ हानि से, छूट बट्टा, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, श्रम कार्यक्षमता, क्षेत्रमति और कार्यसमय, समय दूरी, टेबल और ग्राफ, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी आपके मैथ में मेन टॉपिक जो बनते हैं उनसे सभी से आपसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक बार देख सकते हैं आराम से इसको। देखिए, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव, भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, छूट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमति, कार्य समय, समय दूरी, तो इनसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। टेबल और ग्राफ से संबंधित आदि क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये कौशल एप्टीट्यूड जो है आपका, इसमें जो मैथ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, रीजनिंग में जो डाल दिए जाते हैं कुछ क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ मैथ में ही आते हैं और कुछ आपके रीजनिंग से रिलेटेड मैथ में जो आते हैं, ठीक है। देखिए उनमें होते हैं सामान्यतः भेद जो होता है, समस्याओं को सुलझाना, जो भी आपकी समस्या उसमें क्वेश्चन में डाली जाती हैं उनको सुलझाना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का आंसर देना, संबंध, अवधारणाओं, अंकगणितीय संगणनाएं जो आती हैं, और विश्लेषणात्मक कार्य जो होते हैं उन पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पैटर्न आदि को देखने और भेद करने की उनकी जो आपकी क्षमता है वो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सभी आपके हमने टॉपिक इसमें देख लिए हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। सभी को आराम से सभी टॉपिकों को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। और एक एक करके, ज़्यादा गहराई में ना पढ़ें, ज़्यादा गहराई से नहीं, जो भी मैथ के मेन टॉपिक हैं उनके जो मेन टाइप्स हैं सभी को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से हिंदी को भी ऐसे ही आप मेन जो टॉपिक हैं जो आपके लिए वर्तनी वगैरह के हैं या आपके मुहावरे वगैरह के हैं, तो इनको सभी को आप ढंग से देखेंगे, और आपके जो छंद वगैरह हैं उनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ करके जो आपके मेन इसमें पॉइंट बनते हैं उनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपका आराम से सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस से संबंधित सारी दुविधाएं दूर हो गई होंगी, जो कि बीएसएफ ट्रेडमेन से संबंधित हमने आपको बताया है। तो चलिए, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था तो इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। शाम को 7:30 बजे ज़रूर आइएगा, और हमारी शाम 7:30 बजे जीके की क्लास चलती है और 8:40 पे हिंदी की क्लास। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।